Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. It's me Rimal Ashraf and welcome back to my YouTube channel named as Mathematics Teacher. आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन स्पोर्ट इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट। मतलब 3 चीज़ें आ गई हैं। क्या क्या आया है? ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स और आ कैप एंड ब्लू शर्ट्स एंड 2 वियर आ कैप and green shirt. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. मतलब ये कॉर्डिनलिटी दी हुई है यूनियन के हिसाब से। हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स, आपने बतानी है कॉर्डिनलिटी ऑफ कैप्स क्या होगी। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है वो नोटबुक पे नोट किया हुआ है, वहाँ से वो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है इन स्पोर्ट इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स एंड 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करके एन ऑफ जो है बी, इसका मतलब है ब्लू शर्ट्स, इसका क्या मतलब है? ब्लू शर्ट्स। उसके बाद एन ऑफ जी का मतलब है कॉर्डिनलिटी ऑफ कौन सी शर्ट्स? ग्रीन शर्ट्स। और उसके बाद एन ऑफ सी का मतलब क्या होगा? कॉर्डिनलिटी ऑफ कैप्स। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना स्पोर्ट इवेंट्स 19 पीपल ब्लू शर्ट्स, तो इट मीन्स एन ऑफ बी हमें क्या दिया हुआ है? 19। उसके बाद आ गया 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स और 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, तो एन ऑफ जी जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? 15। उसके बाद 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। अब ये कार्डिनलिटी इंटरसेक्शन के हिसाब से किस में आ गई है? ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स में। तो ये वैल्यू किसकी आएगी? एन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 3। उसके बाद है 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब क्या आ गया है? कैप एंड ब्लू शर्ट्स की कार्डिनलिटी क्या आ गई है? 4। उसके अलावा 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। अब कैप एंड ग्रीन शर्ट्स की जो कार्डिनलिटी आ गई है वो आ गई है 2। उसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर आ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, अगर और आ जाएगा इट मीन्स यूनियन की बात हो रही है, इज़ 25। तो अब की कितनी चीज़ें थी? 3 थी। तो एन ऑफ सी यूनियन बी यूनियन जी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 25। हम लोगों ने क्या बताना है? हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप। हमने ये बताना है कि कॉर्डिनलिटी ऑफ कैप हमारे पास कितना है। तो इधर लिख देंगे कॉर्डिनलिटी ऑफ कैप जो है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अगर अब आप देखें अपने क्वेश्चन में हमें एन ऑफ 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एन ऑफ बी, एन ऑफ जी और एन ऑफ सी। तो चलें ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला 3 वैल्यूज़ के हिसाब से, वो आपकी बुक के पेज नंबर लिखा हुआ है 49 पे। अगर वो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैट इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, कॉर्डिनलिटी ऑफ बी, कॉर्डिनलिटी ऑफ सी। ये तो चलें हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, पहले 2 वैल्यूज़ की कॉर्डिनलिटी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ये भी तीनों वैल्यूज़ ये देखें, बी इंटरसेक्शन जी, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन जी, ये भी हमारे पास गिवन है। उसके अलावा यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन नहीं गिवन, मतलब ऐसे पर्सनस उन्होंने हमें नहीं दिए हुए जिन्होंने तीनों शर्ट्स, तीनों चीज़ें वियर की हुई हैं, मतलब ब्लू शर्ट्स भी पहनी हुई हैं, ग्रीन शर्ट्स भी पहनी हुई हैं और कैप्स भी पहनी हुई हैं। ये चीज़ हमारे पास नहीं है। तो इट मीन्स अगर एक चीज़ नहीं होगी तो हम लोग बाकी की तो वैल्यूज़ गिवन होगी, हम लोग फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू भी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, मतलब जो आपकी बुक में जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको रॉन्ग है। जब नेक्स्ट ईयर जो बुक पब्लिश होगी तो उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, तो फिर हम लोग इसको जो है वो अगेन कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप। 17 के पास लैपटॉप हैं, 11 के पास टैबलेट्स हैं और 9 के पास जो हैं वो लैपटॉप एंड टैबलेट्स हैं। 6 के पास लैपटॉप्स और बुक्स हैं। 4 के पास बोथ लैपटॉप एंड बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट के पास तीनों चीज़ें हैं। मतलब ये देखें, ये इंटरसेक्शन आ गया।
तीनों चीज़ें इसका मतलब है तीनों वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन 8 है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि देखो फिर इसमें भी और आ गया। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर और का वर्ड बीच में आएगा तो इट मीन्स वो यूनियन दिया होगा। और बुक्स इज़ 35, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप्स भी दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट्स भी दिया हुआ है, और कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप और टैबलेट्स भी दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप एंड बुक्स भी दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट्स एंड बुक्स भी दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है। इट मीन्स ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। अब सबसे पहले लिख लेते हैं लैपटॉप। एल का मतलब क्या है? लैपटॉप हैविंग, जिनके पास क्या है? लैपटॉप है। उसके बाद टी का मतलब क्या है? हैविंग टैबलेट, जिनके पास टैबलेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? बुक्स। और बी का मतलब क्या है? वो वाले जिनके पास क्या है? हैविंग बुक्स, जिनके पास क्या है? बुक्स हैं। अब आपने अपनी वैल्यूज़ लिख लेनी है। कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप, कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो 17 है। उसके बाद इधर मैं लगा देती हूँ ताकि जो है ना डाटा जो है वो इजीली आपके सामने बन जाएगा, तो फिर सही समझ आ जाएगी। अब 11 है लैपटॉप्स। अब नहीं, जो था 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट्स। अब जो है हमारे पास टैबलेट्स की कार्डिनलिटी वो कितनी है? 11। उसके बाद 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। तो इसका क्या मतलब है? लैपटॉप एंड टैबलेट्स कितने के पास हैं? 9 के पास हैं। ठीक है, आगे देखें। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। अब लैपटॉप एंड बुक्स कितने के पास थी? 6। आगे देखें। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक। अब टैबलेट्स एंड बुक्स कितने के पास थी? 4 के पास थी। आगे देखें। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, मतलब एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, तीनों के पास जितनी, यानी कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनके पास जो थी तीनों आइटम्स थी, लैपटॉप्स भी थे, बुक्स भी थी और टैबलेट्स भी थी, तो वो कितने थे? 8 थे। आगे देखें। विद लैपटॉप्स, आगे आ गया दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स, और फिर और आ गया। और जब आएगा इसका मतलब है कि यूनियन की बात हो रही है, तो एल यूनियन बी यूनियन, साथ में क्या था? टैबलेट, तो वो कितने हैं? 35। अब हम लोगों ने ये बताना है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। अब हम लोगों ने फाइंड करना है एन ऑफ बी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी अगेन वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे था। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तो जितने क्वेश्चंस करनी है, मेरा ख्याल है कि अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग इसका जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जो कि था कार्डिनलिटी ऑफ एल यूनियन बी यूनियन टी, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एल प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन टी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल बी टी एल इंटरसेक्शन टी, और आगे प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने अपने फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। एल यूनियन बी यूनियन टी की क्या वैल्यू थी? 35, डैट इज़ इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एल कितना है? 17 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसलिए उसको एज इट इज़, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ टी जो था वो 11 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है? 6, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है? 4, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, एल इंटरसेक्शन टी की क्या वैल्यू है? 9, और प्लस एन और एल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी, इसकी क्या वैल्यू थी? 8। अब ये 35 इधर ही, माइनस 17 माइनस 11, ये माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, माइनस 9 उधर जाके प्लस 9, और प्लस 8 उधर जाके माइनस 8, और इधर क्या आ गया? कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। अब इस सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 माइनस 17
-11 +6 +4 +9 -8, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो कॉर्डिनलिटी ऑफ बुक्स की हमारे पास क्या आ गई है वैल्यू 18, और यही हमारा जो है वो आंसर है। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो समझना है वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।